अस्सलाम वालेकुम। केपीके टूर का हमारा पार्ट 6 है। बाराकोट से मरी जीटी रोड, घोड़ा गली, लोरा और आगे पटनदीरा और चनाली, गनिया खोड़ी, जलांवाली। ये सफ़र का वहाँ जाके एंड होगा। अभी हम घोड़ा गली से नीचे एक मुकामात पे जहाँ पिछली वीडियो में एंड किया था, ये सामने बताता चलूँगी। एक चौकी है, पुलिस की पोस्ट है। किसी को कोई मसला मसाइल हो तो यहाँ हम लोग रब्ता कर सकते हैं। सेकंड टाइम होने की वजह से लोगों के माल मवेशी रोड पे आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने घरों की तरफ रवां दवां थे और हम भी अपने सफ़र में रवां दवां थे। नीचे उतराई थी क्योंकि पहाड़ से अब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे थे लोरा के मुकाम की तरफ। ये इस इलाके के हाँ, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के रास्ते थे और ख़तरनाक किस्म के मोड़ थे। यहाँ गाड़ी ओवर स्पीड हो जाती है और क्योंकि रोड भी अब बड़ी प्यारी करके इन्होंने बनाई है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर गाड़ी चलाने से किसी भी मोड़ से गाड़ी नीचे जा सकती है। ज़्यादा ऐसी जगहों पर ड्राइव करते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। जैसे ये इस तरह का शार्प सा टर्न आता है तो गियर डाउन कर लेते हैं। खुदा ना खास्ता ब्रेक का कोई पता नहीं है, ना भी लगे तो गियर में गाड़ी संभाल लें। ये एक रास्ता यहाँ से बाईं साइड पे ऊपर कच्चा जा रहा है, सुमा कड़ाका तना, और साइड यहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं क्रैशिंग की, रेत बजरी वगैरह खाका वगैरह निकालते हैं। ये भी छोटा सा मुकाम इधर ऊपर था, नीचे एक बड़ा मुकाम भी आएगा। कुछ अर्सा पहले ये इतनी एक क्रैश इन्होंने निकाली हुई थी, क्रैशिंग की थी कि पहाड़ नीचे आने लगा था। तो कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा दी थी। ये वो मुकाम है, यहाँ पर राइट साइड पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चश्मा है, पानी है। लोग अक्सर यहाँ से के ले जाते हैं, बड़ा मीठा पानी होता है यहाँ का। साथ में शॉप और एक पकौड़े बनाने वाला यहाँ पे भी होता है, छोटा सा होटल भी है। तो यहाँ से आगे फिर हम नीचे की तरफ सफ़र में रवां दवां आते हुए, क्योंकि खासी चढ़ाई है, बड़े आराम आराम से आ रही होती हैं गाड़ियाँ और जाते हुए गाड़ी तकरीबन ओवर स्पीड हो जाती है। इसको छोटे गियर में डाल के हम हल्का सा कहीं ज़रूरत पड़ती है जहाँ मोड़ वगैरह पे ब्रेक का असर कर सकते। मौसम बड़ा प्यारा था और वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त बन रही थी। इन रास्तों पे अक्सर जाते हुए अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम छोटे छोटे थे तो अक्सर इन रास्तों से अपने रिलेटिव्स के जाते थे और उस वक्त को महसूस करके आजकल के वक्त के अगेंस्ट हमें वो वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हमारे पास हर किस्म की आसाइश, हर किस्म की चीज़ मौजूद है। लेकिन जो वक्त गुज़र गया है
वक्त में हमने सोचा हमने लाइफ को ज़्यादा एंजॉय किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते थे, अपनी गाड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। चल ये ज़्यादा एंजॉयमेंट है, लेकिन यूँ यूँ वक्त आगे जा रहा है, पुराने वक्त को याद करके बंदा कहता है कि जी अच्छा वक्त गुजरा था। तो ये मुख्तलिफ मकामात नीचे आते हैं, कोटली 1 2 और इस तरह के आगे आएंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि ये लास्ट 1-2 शार्म किस्म के टर्न इस रोड पे रह गए हैं, कुछ आगे भी हैं। यहाँ से आगे वो मुकाम आएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रैश वगैरह निकलती है, जिसको ज़ुबान में बजरी वगैरह भी कहते हैं। और इसके अलावा खाका टाइप होता है, उनके पूरे पूरे वहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं। वो तो बस वहाँ से आप फ्री भी ला सकते हैं, गाड़ी का किराया देना पड़ता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, अब सामने पहाड़ देख सकते हैं आप। यहाँ से क्रैश निकल के यानी कि क्या हालात हो गए, क्योंकि सूरज की रोशनी सामने से पड़ रही थी सही क्लियर तरीके से यूनिबंस के लिए। ये है कि अगले दिन जब मैं वापस आया हूँ तो इन एरियाज़ की वीडियो बनाई है, वो क्लियर है। वो आप मेरी वापसी वाली वीडियो पे ये एरिया बिल्कुल क्लियर देखेंगे। तो जो ही सूरज हमारी बैक साइड पे होता है तो हमारे लिए कशिश आ जाती है। ये सामने वाला जो पहाड़ है गंजा सा नज़र आ रहा है। 92-93 की बात है, जब हम यहाँ से वापस आ रहे थे उस वक्त बारिशें सैलाब बहुत आए थे। इस पहाड़ के टॉप से पानी निकल रहा था और कम से कम पूरी आबशार का मंजर पेश कर रहा था। इस पहाड़ को देख के अक्सर मुझे वो वक्त याद आ जाता है। बहुत ज़्यादा सैलाब और तबाहियाँ हुई थी उस वक्त। यहाँ तक तो बड़ी प्यारी रोड थी, लेकिन इससे आगे फिर थोड़ी सी वो पुरानी रोड शुरू हो गई थी। हल्के हल्के से बड़े जंप वगैरह थे, ज़रा संभल के चलना पड़ता था कि मैं भी शाम हो रही थी, हम भी थोड़ा स्पीड में थे और अक्सर कहीं दूर दराज इलाकों में गए हुए लोग वापस आ रहे थे, वो भी जल्दी में से, इसलिए बड़ी एहतियात से ड्राइविंग करनी थी। और मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द उनको बटन पीरा उतारना है और उसके बाद आगे को निकलना है, क्योंकि वो मेरा तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र वो था और शाम से पहले पहुंचना था, क्योंकि वो इलाके बिल्कुल वीरान सी रोडें हैं। जहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। ये वो एरिया है जो यहाँ पे मेरा 2-3 दफ़ा आना जाना हुआ है। जिरगे वगैरह के साथ बताने को भी गुजर चुके हैं। ये पटन पीरा से भी आगे गुजर गए। ये एक रोड जहाँ से हम राइट हुए हैं, सॉरी, तो ये आगे सीधे दूसरा पटन पीरा
नीचे वाली जो साइड है लोअर पटन पीरा भी हम कह सकते हैं, और मरमूला और चनाली की तरफ निकलती है। जहाँ से राइट हुए थे वो सीधी आगे डोरा, गमीर, जबरी, कोहाला, मसा और साइड पे निकल जाती है। और ये अब तो पक्की हो गई है, लेकिन जब उस दौर में हम डोरा आके उतरते होते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, वहाँ से जीपें वगैरह फिर इधर आती थी, तो ये सारा रास्ता कच्चा होता था। आराम आराम से सामान भी लादा होता था जीपों पे, और बंदे भी काफ़ी सारे होते थे। कोई साइडों पे लटके होते थे, कोई पीछे, कोई उसकी छत के ऊपर, और अक्सर तो उसके बोनट के ऊपर भी बैठे होते थे, और छोड़ के एक दो तो उसका बम्पर वगैरह भी संभाल लेते होते थे। और सेकंड सीट जो थी, और उसके जो पायादान होता है जिसपे पाँव रख के ऊपर चढ़ते हैं, अक्सर अफराद तो उधर भी खड़े हो जाते थे। तो फ्रंट ज़्यादातर लेडीज़ के लिए मुख्तस होती थी, और एक अदद बंदा जीप के कंडक्टर के साथ ड्राइवर साइड दरवाज़ा जो होता था, वो उसके पैदान या सेफ गार्ड लगा होता था, उसके साथ भी खड़े होकर गपशप लगा रहे होते थे। जहाँ पे ज़्यादा चिड़ियाँ वगैरह आती थी वहाँ से उतर जाते, क्योंकि पटन तिरंगे नीचे वाला जो रास्ता था, मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ से जाना था। ऊपर वाले रास्ते से तो मैं 3-4 दफ़ा जा चुका, लेकिन हमारे साथ जो हमारे रिश्तेदार शाह साहब थे, वो क्योंकि हमको बताया आप आ जाए थोड़े ऊपर करके तो चलते हैं। ऊपर वाला रास्ता पैदल काफ़ी नीचे तक जाना था, वो उनके लिए मुमकिन नहीं था। नीचे से ये रास्ता क्योंकि कच्चा भी था थोड़ा, लेकिन यह है कि घर तक जा रहा था शादी वाला, इसलिए फिर हमने ये वाला रास्ता चूज़ किया। यहाँ से बिल्कुल एक पतली सी सड़क अंदर जा रही थी जी। यहाँ पे सिर्फ गाड़ी के टायर, खुदा न खास्ता आगे से गाड़ी आ जाए तो बस फिर या तो वो पीछे जाके रास्ता दे या फिर मुझे पीछे जाके रास्ता देना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी सी भी गलती गाड़ी को नीचे फेंक सकती थी। अब ये गाड़ी का वो हिसाब था कि बस सिर्फ रोड के कोले पे व्हील थे, एक किनारे पे एक और दूसरे पे दूसरा। थोड़ा सा पक्का था, ये पटन पीरा की तरफ रास्ता जा रहा था। यहाँ क्योंकि ज़्यादातर इस कौम के ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, इसलिए इसको पूरा पटन पीरा, और पटन किस वजह से कहा गया है, इधर की इलाकाई ज़ुबान में शायद कोई ऐसा एरिया था या किसी के नाम से या उम्रे को या जो भी कहते हैं, भर ये इसी तरह मशहूर है। ये पटन पीरा से लेके मरमूला तक तकरीबन पिरज़ादा बरादरी जो है ना, पिरज़ादा कहलाते हैं, वो उधर आते हैं। हमारे सादात में काफ़ी सारे ये इन पीरों में से शादियाँ की हुई हैं, तो अक्सर गमी शादी में हमें इधर आना जाना पड़ता है। रोड आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल बस आपकी ज़रा सी भी गलती जो है ना, वो गाड़ी सीधी नीचे जा सकती है। अभी तो चलें पक्का था, लेकिन आगे जो कच्चा रास्ता था उसकी तो ना पूछें, क्योंकि बस साथ बैठे हुए बंदों को तो डर के मारे ज़्यादा पसीने आ रहे थे। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत हमें भी ख़तरा महसूस हो रहा था, लिहाजा बहुत ही मुहतात होके ड्राइव कर रहा था। ये भी जगह बड़ी प्यारी थी,
कोशिश तो यही है कि नेक्स्ट टाइम जब इन इलाकों में आया जाए तो इनके लेफ़्ट साइड राइट साइड सही तरीके से इनको एक्सप्लोर किया जाए। प्यारी प्यारी जगह हैं। फ़िलहाल तो आपको सिर्फ बाई रोड ही हम इंजॉय करा रहे हैं। ये मंज़र भी काफ़ी होते हैं, आँखों को देख के बड़े दिलकश महसूस होते हैं, उनमें ताज़गी महसूस होती है। तो क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक रास्ते भी होते हैं, लेकिन ये है कि मज़ा आता है इधर ड्राइव करते हुए, एंजॉय करता हुआ। बस ये दिल चाहता है कि ऐसी ही वीरान रोड जंगलों पहाड़ों में बस मुसलसल ड्राइव करते रहें, चाहे दिन गुजर जाए रात गुजर जाए फिर अगला दिन आ जाए, लेकिन थकन नहीं महसूस होती। यहाँ पे आगे कुछ आबादी थी, कुछ घर बने हुए थे। यहाँ हम थोड़े से आगे गए हैं हम, लेकिन शुक्र है कि हमें आगे से एक रिक्शा वाला मिला। लेकिन ये शुक्र है कि यहाँ पे नहीं मिला, नहीं तो फिर काफ़ी दूर तक कौन इतना रिवार से लेके जाए। यहाँ थोड़ी जगह खुली थी तो क्रॉसिंग होगी।